प्रक्रम है ना जी। जैव प्रक्रम क्या है पहले इसको जानना है आप लोग, ठीक ना। जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम जो है एक क्रिया है। क्या है जी? जितने भी चूंकि जैव शब्द का मतलब होता है जीवित प्राणी का चीज, मैंने जैव शब्द का देखो, जैव और अजैव दो शब्द होते हैं, आप लोग को ज्योग्राफी में भी मिला होगा, है ना। जैव न्यूनीकरण अजैव न्यूनीकरण मिला था। तो जैव शब्द का मतलब होता है जीवित प्राणी। जैव शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं? जीवित प्राणी के लिए करते हैं। कहाँ करते हैं जी? तो प्रक्रम एक क्रिया है, बहुत सारी क्रियाओं का सम्मिलित रूप होता है प्रक्रम। तो जब दोनों का एक साथ मिला गया, इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी सजीव है पृथ्वी पर, जितने भी क्या है जी जीव या सजीव है, वो सब जीवित रहने के लिए बहुत सारे क्रियाएं करते हैं। तो वही उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अगर कोई पूछे आपसे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप इजी में बता सकते हैं कि कोई भी सजीव जीवित रहने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, उन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक ना जी। अब देखिए, जैव प्रक्रम तो जान गए कि भाई जैव प्रक्रम क्या है, तो उसमें कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं ये जानना है। जैसे श्वसन की क्रिया, कौन क्रिया जी? सबसे पहले श्वसन की क्रिया। कौन सी क्रिया? आप लोग सब कोई जानते हैं कि कोई भी सजीव इस पृथ्वी पर है तो श्वसन क्रिया करते हैं कि नहीं करते हैं? सांस लेते हैं। श्वसन मतलब क्या समझते हैं? सांस लेने की क्रिया, ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए करने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना जी। तो श्वसन की क्रिया, उसी तरह आप लोग पोषण की क्रिया, कौन क्रिया? पोषण। तो पोषण शब्द का मतलब क्या समझते हैं कि जिस शब्द से हाँ ठीक है, थोड़ा देर के बाद, ठीक है ना जी। क्या चीज है जी? पोषण। जैसे सांस लेने की क्रिया, जैसे ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्रिया क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ठीक उसी तरह पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो पोषक तत्व आप लोग सबको जानते हैं, कोई भी इस पृथ्वी पर जितना भी सजीव है, सबको जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व क्या होते हैं जी? आवश्यकता होती है। तो कई माध्यमों से मैंने प्राप्त करते हैं हम लोग। जैसे मानव है, चाहे जो भी बड़े जीव जंतु है, चाहे कोई भी पेड़ पौधा है, सब सजीव है कि नहीं है? तो सबको जो है पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जान लीजिए आप लोग। तो पोषक तत्व अब ग्रहण करने के तरीके अलग अलग होते हैं। क्या? अब जैसे मानव है या जीव जंतु है, कुछ चीज खाता है तो जाता है अंदर, तो जाकर अंदर पहुंचता है, तो पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है? क्योंकि पेड़ पौधे कुछ चीज खाते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं? क्या चीज? और ये जो है सुनिए, वायुमंडल से ऑक्सीजन CO2 वो लोग भोजन बनाते हैं, तो वायुमंडल से CO2 लेते हैं। आपके सूर्य के प्रकाश से ऊष्मा लेते हैं, ठीक है। और जल के माध्यम से, है ना, जल को और खनिजों को एब्जॉर्ब करते हैं, और उनके पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में वे लोग अपना भोजन तैयार करते हैं, और भोजन के बाद वे लोग क्या चीज? ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से उनके जितने भी विटामिन और जो भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है उससे प्राप्त कर लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? ठीक उसी तरह मानव जो है, ये कोई चीज ग्रहण करते हैं, खाते हैं, मुंह के माध्यम से खाते हैं ना जी। श्वसन क्रिया तो भाई नाक से हम लोग लेते हैं, सबको जानते हैं। मुंह से भी कुछ कभी कभी लेते हैं, जब नाक जाम हो जाता है तो नहीं लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन जो पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है वो भोजन करने से होती है। होते कि नहीं होती है? जब हम लोग भोजन करते हैं तो डायरेक्ट पोषक तत्व थोड़ा मिल जाता है जी। वो जाएगा अंदर, टंकी में जब फुल हो जाता है तो उसका पाचन होता है। पाचन के बाद ना आपका पोषक तत्वों की प्राप्ति होना शुरू होती है जी। होता है कि नहीं होता है? यानी कहने का मतलब है कि जितने भी इस पृथ्वी पर सजीव है, सब जीवित रहने के लिए कोई ना कोई क्रिया करते हैं। आप लोग सबको जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जीव जंतु को अगर कोई चीज की कमी हो जाए, जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं, उसको जल की कमी कर दो, तो क्या वो जीवित रहेंगे? कितना दिन तक जीवित रहेंगे? 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, है ना। उसी तरह मानव है, उसी तरह जीव जंतु है। कौन चीज का ऑक्सीजन की कमी कर दो, जल की कमी कर दो, कोई भी चीज पोषक तत्व की कमी कर दो। जैसे मान लो किसी के घर, मतलब क्या है, लोग पहले सुना होगा तुम लोग कि पहले लोग खाना नहीं मिलता तो मर जाते थे। कारण क्या था? अब तो मान लो गरीबी भारत में कुछ कमी हो गई है, भूखमरी खत्म हो गई है। लेकिन एक जमाना था जब भारत में भी बहुत सारे लोग खाना नहीं मिलता तो मर जाते थे, यानी कि भूखमरी की समस्या थी भारत में, है ना जी। तो कहने का मतलब है भूखमरी की समस्या मतलब क्या? उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, कोई पोषक तत्व की प्राप्ति नहीं होती थी, तो क्या हो जाता था? मर जाते थे।
लेकिन आज उस तरह की सिचुएशन भारत में नहीं है, बहुत कम होगा, कहीं होगा भी तो बहुत कम होगा। अब मान लो हम लोग इलाके में तो नहीं है, तो हम लोग मान के चलते हैं नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी इलाका हो सकता है। अब उतना परिभ्रमण किया जाएगा भारत में, तब ना हम लोग पता लगेगा कि हाँ कहाँ क्या मैटर है क्या। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग के नज़र में है जो कि इस तरह की भावना, मतलब इस तरह के लोग नहीं है जो खाना नहीं मिलने से मर जाते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई मान लो जो बूढ़े लोग हो गए, उनको पोषक तत्व की प्राप्ति अगर सही ढंग से आपके मैंने उनके बाल बच्चे अच्छा से नहीं देखते हैं, तो उस केस में भी उन लोग को पोषक तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, तो बहुत जल्द ही उन लोग का जो है आयु खत्म हो जाता है और मर जाते हैं। ऐसा तो ये तो चीज हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हमारे शरीर को या कोई भी सजीव के है ना, शरीर को अगर पोषक तत्वों की प्राप्ति न हो तो हम लोग जीवित बहुत दिनों तक नहीं रहेंगे, बहुत जल्द ही हम लोग कहानी समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। ठीक इसी तरह समझ जाइए कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं उनको जीवित रहने के लिए अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो वह कई माध्यम से या तो ऑक्सीजन को ग्रहण करके करते हैं या कोई चीज को खाकर करते हैं। कोई मतलब जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, छोटे छोटे कीट को ही जो आपको मैंने खा लेता है, सब चूस लेते हैं, वो लोग पकड़ लेगा सब और क्या करेगा, चूस लेगा, चूस के अपना एनर्जी प्राप्त कर लेता है। समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब है कि जितने भी जीव है, आप लोग जानते हैं इस पृथ्वी पर बहुत सारे अनेक प्रकार के मतलब विभिन्न जीवों में बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, तो सबकी क्रियाएं अलग है, लेकिन सबको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है ना। तो अब हम लोग इस चैप्टर में यही जानेंगे कि पोषण क्या है, पोषण क्या है। तो पोषण एक क्रिया है, पोषण एक क्या है जी, विधि है जिसके माध्यम से कोई भी सजीव क्या करते हैं, पोषक तत्व की प्राप्ति करते हैं। समझ में आ गया जी? तो इसमें आपको जानना है कि पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का, कौन कौन? स्वपोषण और परपोषण। जैसे हम लोग जो है, चाहे जो भी जीव जंतु है या मानव हुआ, तो ये परपोषी जीव हैं। कौन से जीव हैं? और स्वपोषी जीव जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं ना जी, ये कौन से जीव होते हैं? स्वपोषी, है ना। क्यों उनको स्वपोषी कहते हैं? तो सुन लीजिए कहानी। वे अपने पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए किसी अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। माने स्वपोषी यानी पोषण अपना जो कर रहे हैं, यानी पोषक तत्व की प्राप्ति। पोषण शब्द को हमने पहले ही समझा दिया कि पोषण शब्द का मतलब होता है पोषक तत्वों की प्राप्ति। राय मूर्ख का अपने में बहस करता है, आएंगे थप्पड़ थप्पड़ मार के मुंह लाल कर देंगे, चपटा करेंगे। सुनो ध्यान से, क्या बता रहे थे जी? पोषण शब्द का मतलब पहले ही बता दिए हैं। पोषण शब्द का मतलब होता है पोषक तत्वों की प्राप्ति करना, है ना। ये आप लोग जान गए कि कोई भी सजीव को जीवित रहना है तो उसको पोषक तत्वों की आवश्यकता है। अब रहा बात कि पोषक तत्व की प्राप्ति करते हैं जीव, विभिन्न प्रकार के जीव है, तो निश्चित विभिन्न तरीका भी होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग को ये जानना है कि कौन कौन तरीका है। तो कुछ एक अभी फिलहाल चर्चा हुई स्वपोषी और परपोषी जीव, दो प्रकार के जीव बताया। तो स्वपोषी जीव में आते हैं पेड़ पौधे। स्वपोषी जीव में कौन आते हैं? हम लोग नहीं आते हैं, बड़े जीव जंतु नहीं आते हैं, हम लोग परपोषी जीव में आते हैं। ठीक है, तो परपोषी जीव स्वपोषी जीव का मतलब क्या है और वे कैसे अपनी क्रियाएं करते हैं, इसको हमको इसमें जानना है। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं है, चाहे वो प्रत्यक्ष है अप्रत्यक्ष रूप से। वो प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त वस्तुएं हैं वो हम लोग के लिए भी है और उन लोग के लिए भी है। जैसे मान लो ऑक्सीजन है या वायु है, CO2 है, हम लोग को भी, ये हमको कोई इंसान या कोई दूसरे जीव नहीं देते हैं, बल्कि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ओके, जल है, ऑक्सीजन हो गया, सूरज की रोशनी हो गई, यही ना वो लोग यूज करते हैं। तो ये चीज तो हम लोग को भी मिलता है। तो वो किसी भी माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष, किसी दूसरे जीव पर आश्रित है क्या? पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन जीव जंतु आश्रित हैं। इसके अलावा, जैसे किसके अलावा, माने जल, ऑक्सीजन या मतलब वायु, और ये आपका जो है सूरज की रोशनी, है ना, पृथ्वी, ये सब हम लोग के लिए भी है और पेड़ पौधे के लिए। लेकिन हम लोग केवल इतना ही से अपना जीव को पार्जन नहीं कर सकते हैं, इतना ही से हम लोग जो है अपना पोषक तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। हम लोग चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष किसी न किसी दूसरे जीव पर आश्रित हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग चावल खाते हैं, चावल तो हमने कहा जीव पर आश्रित है। भाई चावल तो एक जीव नहीं, निर्जीव है। लेकिन फिर तो देखिए अप्रत्यक्ष रूप से वो चावल कहां से पैदा हो रहा है? किसी पेड़ से न प्राप्त होता, पौधे से न प्राप्त हो रहा है जी। तो वास्तविकता तो यही है कि वायु एक जीव है ना, है सजीव है कि नहीं है?
पौधे जो है सजीवन है जी, बाद में निर्जीव बना, भले जब निर्जीव बना तो हम उसको ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खेसारी के साग तो सीधे सीधे खा जाते हैं हम लोग, नहीं तो सजीवों में उसको चबा डालते हैं, नहीं चबाते हैं, तो उसको काट लेते हैं, आधा चबा लेते हैं, तड़का नमक मार के। हाँ सुनिए ध्यान से, तो सुनिए, कहने का मतलब यह है, लड़का फिर बहस करने लगा तुम लोग। कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जैसे हम लोग दूध पीते हैं, गाय दूध देती है, चाहे भैंस दूध देता है, चाहे बकरी देती है, कोई तो दूध देता है तब नहीं पीते हैं आप लोग। तो हम लोग प्रत्यक्ष में तो अप्रत्यक्ष में से जीव पर आश्रित है कि नहीं है? बताओ, जो दूध मिल रहा है वो कोई निर्जीव पदार्थ नहीं ना दे रहा है, कोई ना कोई सजीव ने दे रहा है। जो भी चीज आप लोग खाते हैं, आप लोग दिमाग मंथन कीजिए, कोई ऐसा चीज बताइए जो मतलब निर्जीव से हम लोग प्राप्त करते हैं। सब सजीवों से मिलता है, वो निर्जीव बना है सजीव के बाद, माने सजीव जो चीज अपना त्याग कर दिया है उसको हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पर पोषित, यानी कि हम लोग निश्चित रूप से किसी न किसी माध्यम से दूसरे जीव पर आश्रित है अपने पोषक तत्वों की प्राप्ति करने के लिए, है कि नहीं है? हम लोग भोजन करते हैं, मतलब क्या करते हैं? पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं। भोजन न जब जाता है अंदर है, आपके टंकिया में जब जाता है भोजनवा, तब न जाकर उसका पाचन होता है, और पाचन होता है तब न आपको पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। तो कहने का मतलब यही ना है कि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी दूसरे जीव पर आश्रित है कि नहीं है? तो इसीलिए हम लोग कौन से जीव कहलाएंगे? परपोषी जीव कहलाएंगे, हेट्रोट्रॉपिक, हाँ हेट्रोट्रॉप्स कहेंगे क्या जी? आएगा तो ऑटोट्रॉप, यानी स्वपोषी, है ना जी। तो स्वपोषी में आते हैं पेड़ पौधे, कौन कौन? क्योंकि देखिए वे लोग अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं है, बल्कि प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त वस्तुएं हैं, जैसे कि सुन लीजिए क्या क्या उन लोग को भोजन बनाने में आवश्यकता होती है। तो सूर्य की रोशनी से उष्मा लेते हैं वे लोग, सूर्य की रोशनी से क्या लेते हैं? पहला टॉपिक। दूसरा यह है कि वे जड़ के माध्यम से जल को एब्जॉर्ब करते हैं, साथ साथ खनिज लवण को, कहाँ से? पृथ्वी से, है ना। एब्जॉर्ब करके उसको पहुंचाते हैं कहाँ? ऊपर के पत्तियों के पास, जहाँ पे क्लोरोफिल उपलब्ध होता है। सुन लीजिए, उनमें एक विशेष प्रकार का अंगक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, जो किसी भी जीव जंतुओं में नहीं पाया जाता है, और यही अंगक पाने की वजह से वे लोग अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं। कौन सा अंग है? क्लोरोफिल, याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए भी जानना जरूरी है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। अगर क्लोरोफिल नहीं रहे तो वे भी अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना जी। यानी कहने का मतलब यह है कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे आप लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहते हैं, सुने होंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को हो, अच्छा पेड़ पौधे का भोजन बनाना को एक ही है, दोनों का अगर पूछेगा, दोनों के बारे में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझावे या पेड़ पौधे भोजन करने की क्रिया को समझाए, या भोजन तैयार करने की क्रिया को समझाए, तो एक ही चीज लिखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, है ना। तो इसमें होता क्या है कि वायुमंडल से वे लोग CO2 लेते हैं। वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2, क्योंकि वो लोग भोजन तो तैयार करते हैं ना जी, तो उसमें CO2 की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के रूप में वे लोग, सॉरी सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है। देखो पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तो वे लोग जो लेते हैं तो क्या लेते हैं? CO2 नहीं बल्कि O2। जिस तरह हम लोग जैसे सजीव है ना जी, हम लोग क्या लेते हैं सांस के रूप में? ठीक उसी तरह सांस के रूप में श्वसन की क्रिया में पेड़ पौधे कौची लेते हैं? CO2 थोड़े तरफ पगला, O2 ही लेते हैं। जिस तरह हम लोग लेते हैं वो भी O2 ही लेते हैं। लेकिन देखो उसमें क्या है कि हम लोग के लिए एक विशेष अंगक होता है, नाक, लेकिन पेड़ पौधे में नाक नहीं ना होता है। वे शरीर के किसी भी अंग से ले लेते हैं। उन लोगों में अलग तरह का माने क्रिया अलग है। हमने क्या कहा? क्रिया तो वो भी करते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करने का, लेकिन उनका स्टाइल अलग है, हम लोग का स्टाइल अलग है। हम लोग के लिए विशेष अंगक है, लेकिन उनके पास विशेष अंग नहीं है। वे जहां जरूरत है वहीं से ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा, समझ में आ रहा है ना जी। उसके शरीर के पूरे अंग से वे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ठीक। जहाँ पे जिस तरह की आवश्यकता उस तरह। हम लोग में ऑक्सीजन की डायरेक्ट आवश्यकता नहीं होती। वो कभी भी हम लोग को शरीर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ही जाता है पूरे शरीर में। आप लोगों को पता होना चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन हमेशा होता रहता है। ब्लड सर्कुलेशन बोले तो ब्लड जो है एक दूसरे से माने सर्कुलेट होते रहता है, यानी कि विस्तृत रहता है, एक जगह स्थिर। कभी ब्लड आपका रुकता है, जब रुक जाएगा तो समझिए आपका हाथ शून्य होने लगेगा। जहाँ पे रुकेगा ना वहाँ पे हाथ शून्य होने लगेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि ब्लड ही आपके ऑक्सीजन का वाहक है। सुन लीजिए, पूछता भी है ऑक्सीजन का वाहक शरीर के अंदर कौन होता है?
हीमोग्लोबिन, मैंने ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसको जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है? तो जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है ना तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके बाएं साइड से होते हुए दाहिने साइड में आता है। ठीक है, जब दाहिने साइड में आता है ना तो वो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ते जाएगा और CO2 को लेते आएगा। जब CO2 को लेकर आएगा फिर दाहिने साइड होते हुए अपने फेफड़ा में, ठीक ना, तो उस केस में वो क्या कहलाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक ना, और जब इधर से जाता है, किधर से, मतलब फेफड़ा से फिर सर्कुलेट होता रहता है, ये कभी रुकता, यह क्रिया हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती। आपको पढ़ना इस बायोलॉजी चैप्टर में आप लोग पढ़ना है हार्ट के बारे में, दिल के बारे में आपको पढ़ाएंगे, तो सब बताएंगे। हम लोग का जो हार्ट पंपिंग करता है ना, दिल धड़कता है, तो वो धड़कना अनिवार्य है। अगर नहीं धड़केगा तो आपकी सारी क्रियाएं क्लोज हो जाएंगी, यानी कि आपकी कहानी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है ना जी, वो अगर धड़कता है ना तो क्या होता है? आपका ब्लड सर्कुलेट हमेशा होते रहता है। ठीक है ना, सब आगे की चीज है, मिलेगा, हम लोग को पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, फिलहाल हम लोग जाने, सुने, फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग पढ़ना था पोषण। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण क्या है सबको समझ में आ गया है ना? पोषण किसे कहते हैं? तो पोषक तत्वों की प्राप्ति करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, है ना जी, स्वपोषण और परपोषण। तो स्वपोषण की क्रिया किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे डिफिनेशन, चाहे एग्जाम में पूछता है तो लिखेंगे कि ऐसा पोषण की ऐसी क्रिया जिसमें कोई भी सजीव या पेड़ पौधे भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्वपोषण में पेड़ पौधे आता है। तो आप लोग मन करें तो पेड़ पौधे लिखेंगे, चाहे मन करें तो कोई सजीव भी लिख देंगे तो अभी गलत नहीं होगा। पोषण की ऐसी क्रिया जिसमें कोई सजीव या पेड़ पौधे अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते हैं, बल्कि वे स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं, है ना। तो उनकी यह क्रिया क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? या पर पोषण किसे कहेंगे? तो पर पोषण की वह विधि है, चाहे क्रिया है, जिसके माध्यम से कोई भी सजीव, है ना, अपने पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं जी? किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कह सकते हो। कारण क्या है कि मान लीजिए प्रत्यक्ष, जैसे आप लोग मुर्गा को खा लेते हैं, प्रत्यक्ष काटे बनाए खाए है, लेकिन मुर्गा का अंडा नहीं ना होता है, लेकिन मुर्गे का तो अंडा होता है। तो अंडों का खाते हैं ना जी, अंडा भी खाते हैं ना हम लोग। तो अंडा कहाँ से मिलता है? मुर्गी से ना। तो मुर्गी को नहीं खाए लेकिन उसका अंडा खाए कि नहीं है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से मनू कौन डायरेक्ट खा लिए, मुर्गी को काट के खा लिए, तो क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, है ना, अपने भोजन के लिए किस पर आश्रित हैं? दूसरे जीव पर आश्रित हैं। इसलिए हम लोग परपोषी जीव भी पूछा जा सकता है। परपोषी जीव और स्वपोषी जीव किसे कहते हैं? परपोषण दूसरा है और स्वपोषण दूसरा है ना। परपोषी जीव दूसरा है और स्वपोषी जीव दूसरा है। तो स्वपोषी जीव यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं है, वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, और स्वपोषी जीव है। ठीक है ना। परपोषी जीव ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं, सॉरी उल्टे बोल दिया क्या जी? परपोषी जीव यानी कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। ठीक है ना जी। अब देखिए आपको किताब में और क्या पढ़ना है। इसमें हमने कब कहा कि तुम लोग मुंह से गर्म हवा देखो? गर्म हवा हमेशा नहीं ना लगता है जी। सुनो, बाहरी वातावरण के चलते हम लोग को लगता है। सुनो ध्यान से एक बार और, ये जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। आप लोग को कभी चाहे वो कितना हो ठंडा पड़े, चाहे कितना हो गर्म पड़े, ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे आप लोग चेक करवाते हैं बुखार, तो जैसे 98 से अगर ज्यादा रहता है, 99 से होता है, तो कहते हैं बुखार हो गया है, चाहे वो कितना हो ठंडा हो या कितना हो गर्म हो। ठीक है, मैंने बाहरी वातावरण से कितना हो ठंडा हो या कितना हो, आप लोग का जैसे बुखार होगा आपका टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। यानी इसका मतलब यह हुआ आप अगर स्वस्थ है तो आपका टेम्परेचर फिक्स है कि नहीं है? कितना है? 98 फ़ारेनहाइट, लगभग 98 फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। उसको डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री के आसपास, 36.5 पौने 37 डिग्री के आसपास, 36 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री के आसपास होता है। उसको निकालेंगे, आपको नाइन्थ में निकलवाया था, एक सूत्र होता है और F + 32 वाला नहीं बताए थे, उस सूत्र से निकलता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में कोई भी तापमान जो है ना इधर से उधर निकालना हो तो सूत्र से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सुनिए अभी हम चर्चा किस पर कर रहे थे? वो गर्म हवा, इसको फीलिंग हो रहा है। देखिए हमेशा गर्म हवा नहीं फील होता है। जब कस के गर्मी होगा बाहर
तो उस वक्त गर्म हवा फील होता है, उस वक्त ठंडा महसूस होता है ना जी। तो वैसा ठंडा क्यों महसूस होता है और ठंडा में गर्म क्यों महसूस होता है? तो कारण यह है कि बाहरी तापमान जब शारीरिक तापमान से क्या हो, कम हो जाए। बाहरी तापमान में जो आप जिस आवरण में रह रहे हैं अभी फिलहाल, है ना, जिस वातावरण में आप हैं, उस वक्त का टेम्परेचर अगर आपके शारीरिक टेम्परेचर, शारीरिक तो फिक्स हो जाए 98 फ़ारेनहाइट, अगर 98 से अगर बाहरी के कम रहेगा तो निश्चित रूप से गर्म लगेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब अगर 98 से ही अधिक हो जाए, जैसे 37 ना बोले, अगर मान लो 42 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाए, गर्म, जब अत्यधिक गर्मी होता है तो तुम लोग पेपर में पढ़ता है 42 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया, 40 हो गई बा, सुने हैं ना आप लोग? अत्यधिक जब गर्मी होता है ऐसा ही ना टेम्परेचर होता है, पेपर ऊपर में तुम लोग पढ़ा है। तो उस वक्त का बाहर का टेम्परेचर अधिक हो जाता है, आपका शरीर का टेम्परेचर तो फिक्स है, वो 37 के आसपास है कि नहीं है? तो 37 से जब बढ़ जाए तो क्या लगी? तो उपाला लगी, तो मुंह के जो श्वास छोड़बा नू तो उपाला लगी, गर्म ना लगे, ठीक बा नू? यानी कि वो गर्म और ठंडा लगना, ठीक ना, वो बाहरी तापमान पर डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ा जाए। तो इसमें देखिए यहां तक पढ़ाई हो गया, स्वपोषण प्रपोषण यहां तक। इसको स्टॉप करो। तो क्या परपोषण के प्रकार, जैसे स्वपोषण का तो प्रकार है नहीं, ठीक है ना, परपोषण के प्रकार है, ठीक है ना। तो परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तो पहला है आपको मृत जीवी पोषण। क्या चीज? मृत जीवी पोषण। यानी देखिए इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे जीव हैं जो मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के आसपास रहकर अपना जीविकोपार्जन या अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो वैसे जीव की क्रिया क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। यानी मृत जीवी पोषण क्या है? तो ध्यान से सुनिए, मैंने कुछ ऐसे जीव हैं इस पृथ्वी पर जो कोई चीज मर जाता है ना, जैसे मरने का मतलब जीव जंतु मर गया, चाहे पेड़ पौधे मतलब क्या सूख गए, ठीक है ना, तो वही ना मर गए। तो कहने का मतलब वैसे मैंने मरे हुए जीवों के साथ रहकर, ठीक है ना, और क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन से अपना पोषक तत्व की प्राप्ति कर लेते हैं। तो उनकी यह क्रिया क्या कहलाता है? मृत जीवी पोषण कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यानी मृत जीवी पोषण क्या है, आपसे कोई पूछे तो लोग आसानी से बता सकते अपने दिमाग से। वो मृत जीवी यानी कि कुछ ऐसे जीव जो अपना जो अपना पोषक तत्वों की प्राप्ति किसी मृत पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के साथ रहकर कर लेते हैं, ठीक, उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे मान लो गिद्ध है, गिद्ध का नाम सुना होगा आप लोग। वो कोई भी जीव जंतु मर जाता है तो जाएगा उसको नोच नोच कर खा के अपना जीव को मैंने अपना पोषक तत्व की प्राप्ति कर लेता है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो कोई चीज मर गया, जैसे मान लो पेड़ पौधा सूख गया, सड़ गया, है ना, तो उसके साथ रहेगा और उसी से ऑब्जर्व करेगा अपना मतलब भोजन और उससे अपना जीवित रहेगा, कुछ दिनों तक जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वैसे जीव को क्या कहेंगे? ऐसे जीव की क्रिया क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। समझे कि नहीं समझे? और वह मृत जीवी जीव भी कह सकते हैं उन लोगों को, ठीक। दूसरा है आपका क्या चीज? परजीवी। क्या चीज? तो परजीवी माने जो माने किसी जीव के आसपास रहकर, जैसे मच्छर, खटमल, है ना, ये क्या कहेगा? किसी सजीवों के साथ रहता है, चुई चुई कट कट कर ले लेता है, चुस चुस लेता है, अपना जीवित रहता है, उसी से पोषक तत्व की प्राप्ति करता है कि नहीं करता है? तो परजीवी क्या है? परजीवी पोषण क्या है? यानी पोषण की वह विधि जिसके अंतर्गत कुछ ऐसे जीव है जो किसी सजीवों के आसपास रहकर अपना प्राप्त मान जीविकोपार्जन या पोषण की प्राप्ति करते हैं, पोषक तत्वों की प्राप्ति करते हैं। उनकी यह क्रिया क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। और वे परपोषित जीव कहलाते हैं, है ना जी? परपोषित नहीं, हाँ, परजीवी जीव, है ना, परजीवी जीव। और उनकी यह क्रिया जो है परजीवी पोषण कहलाता है। कोई दिक्कत? और तीसरा प्राणी संपोषण। क्या चीज? यानी वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल, जैसे हम लोग हो गए, हैं, ठोस मेढक भी हो गया, हम लोग भी हो गया, ठीक है ना जी, चाहे बड़े बड़े जो भी जीव हम जाएंगे। प्राणी संपोषण देखिए, सुन लीजिए, ये होलोजोइक शब्द जो इसका इंग्लिश होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है ना जी, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक ना। तो न्यूट्रिशन मतलब पोषण होता है, ठीक है। तो ये होलोजोइक शब्द 2 ग्रीक शब्दों से बना है, एगो का है होलो और दूसरे का नाम है क्या चीज? जोइक। होलो शब्द का अर्थ है पूर्ण रूप से, और जोइक के पूरी तरह, और जोइक मतलब जंतु, है ना, जोइक मतलब जंतु जैसा, ठीक ना।
यानी कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राणी सम पोषण कहते हैं। यानी कि मैंने ये जो आप लोग उसी वक्त से चर्चा हो रही थी पर पोषण का प्रकार, मैंने परपोषी जीव हम लोग हैं, तो हम लोग जो है क्या करते हैं? अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, चाहे ठोस चाहे द्रव, कोई भी। द्रव में हो गया दूध हो नहीं, ठोस में हो गया मीट वोट हो गया, चाहे मान लो चावल वो सब ठोस पदार्थ हैं जी, तो हम लोग ग्रहण करते हैं। तो कहाँ से करते हैं? ये सब किसी न किसी दूसरे जीव से प्राप्त वस्तुओं को नहीं ना करते हैं जी। तो हम लोग का जो पोषण की विधि है ना, उसे कहते हैं प्राणी संपोषण। क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। ठीक है, तो ये पर पोषण के 3 प्रकार जाने आप लोग, है ना? एगो मृतजीवी पोषण, एगो परजीवी पोषण, और तीसरा परजीवी और प्राणी संपोषण में अंतर है। प्राणी संपोषण सीधे हम लोग डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं, एंट्री करा लेते हैं। आप परजीवी आप ही के आसपास रहेगा कोई दूसरा जीव और आपको टुस के ग्रहण करेगा, जैसे मच्छर, खटमल आपके सामने है, समझ में रहा ना जी। और प्राणी संपोषण में हम लोग गए डायरेक्ट हम लोग चबा गालते हैं किसी भी दूसरे जीव को, चाहे गाय भैंस हो गया, चाहे कोई भी जीव जंतु बड़ा बड़ा। अब हाथी क्या करेगा? पेड़ को देखा तोड़ देगा और उसको खा लेगा, यानी डायरेक्ट ना खा रहा है जी, तो वो क्या कहलाएगा? प्राणी संपोषण कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी परपोषण के 3 प्रकार कौन कौन? कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। हाँ, डील हो सकता है उसमें, परजीवी में हो जाएगा।